हेलो एवरीवन, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं जॉब खबर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप जॉब लेने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उससे पहले आपसे रिज्यूम मांगा जाएगा। मतलब आप रिज्यूम लगाएंगे तभी तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका रिज्यूम कैसा होना चाहिए, यानी कि आप रिज्यूम में क्या क्या गलतियां कर जाते हैं, आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और वो प्रभावशाली ढंग से आप अपने रिज्यूम को कैसे दिखाएं, ये चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये सब जानने के लिए आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को तो जरूर से जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपके पास आने वाली वीडियोस की अपडेट आपके पास पहुंचती रहे, टाइम टू टाइम पहुंचता रहे और आपको सारी इंफॉर्मेशन पता लगती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, आपका जो रिज्यूम है वो बहुत ही दमदार होना चाहिए, बहुत ही दमदार तरीके से आपने उसमें सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। बहुत ही सरल जो है, आपको उसमें जो भी आपने इंफॉर्मेशन अपने लिए दी गई है वो बहुत ही सरल तरीके से दी जानी चाहिए, ताकि रिक्रूटर्स को आपका रिज्यूम अट्रैक्ट करें। यानी कि वो एक नजर में देखते ही नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा रिज्यूम है, ये तो कोई अलग ही पर्सन है, या मतलब ऐसा प्रभाव जाना चाहिए उनपे। तो मैं आपको आज ऐसी कुछ चीजें बताती हूँ जो आप अपना रिज्यूम बनाते वक्त बहुत ही ध्यान रखिएगा, या फिर अगर आपने बना रखा है तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिज्यूम जो है जॉब में बहुत ही अहम होता है, बहुत ही प्रभाव डालता है, क्योंकि सबसे फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, सबसे पहला जो इंप्रेशन होता है वो रिज्यूम ही डालता है। तो उसको आपको सरल भाषा में, यानी सरल और सटीक भाषा में दिया जाना चाहिए। यानी बहुत ही ज्यादा कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजीली समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा ही वो होना चाहिए। यानी कि अगर आप अपने बारे में बता रहे हैं तो कुछ बड़ा चढ़ाकर नहीं बताएं, जो है वो ही बताएं, बिल्कुल सीधी सरल भाषा में बताएं, ताकि सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए, उसे प्रॉब्लम ना आए। और आप जो अपने बारे में बता रहे हैं वो उसको तथ्यों में रखें, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल ना भरे अंदर, हल्के हल्के जो तथ्य हैं वो आप डाल दीजिए। पॉइंट्स जैसे कहते हैं ना, पॉइंट्स में लिख दीजिए, तो उस तरह से पॉइंट्स में लिख दीजिए ताकि सामने वाले को छोटे में ही समझ में आ जाए। दोस्तों, आपका रिज्यूम सिंपल भी होना चाहिए, यानी उसमें बहुत ही ज्यादा फॉर्मेट नहीं होने चाहिए, एक सिंपल फॉर्मेट में होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा उसमें गचड़म नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसमें कुछ लाइंस खींची हुई है, ये बॉक्स बना हुआ है, इसके लिए अलग बॉक्स बना हुआ है, इतना कुछ नहीं होना चाहिए। आप एक सरल ही भाषा में, सिंपल भाषा में जैसा आप तैयार कर रहे हैं, फॉर्मेट भी सिंपल रखें, भाषा भी उसकी सरल रखें। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो बात आती है वो रिज्यूम में आती है, बहुत ही ज्यादा लंबा ना हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड लेवल पे हमें नहीं बताना है, सिर्फ पॉइंट्स में क्लियर करना है। तो आप जो भी बताएं उसे लंबी चीजों में लंबा खींच के ना बताएं, सिर्फ छोटी छोटी चीजें, यानी छोटे छोटे पॉइंट्स में आप सामने वाले को क्लियर कर सकते हैं कि आप में क्या स्किल्स हैं, आपको क्या क्या आता है, आपने क्या क्या किया हुआ है। ये सारी जो बातें आप छोटे से पॉइंट में उन्हें क्लियर करें। यानी कि रिज्यूम आपका ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 पेज का होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई लोग होते हैं नहीं 5-5 पेज के बना लेते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत ही गंदा प्रभाव डालता है, वो पेशेवर बिल्कुल नहीं लगता है। तो दोस्तों, अब करते हैं सबसे अहम बात। दोस्तों, रेज्यूम अगर आप बनवा रहे हैं या रेज्यूम आपने पहले ही से ही बनवा रखा है, तो उसमें रंग और डिजाइन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी रंग, कोई भी डिजाइन बिल्कुल भी यूज ना करें उसमें, क्योंकि अगर आपका रेज्यूम रंगीला टाइप्स का होगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अनप्रोफेशनल ही लगेगा, वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। जितना हो सके अपने रेज्यूम को ब्लैक एंड व्हाइट पे ही प्रिंट करवाएं, या फिर आप कोई बेस कलर यूज कर सकते हैं। जैसे आप ब्लू यूज कर रहे हैं तो सिर्फ ब्लू का ही वो पूरा जो है रिज्यूम ब्लू में ही होना चाहिए, और हल्का सा मतलब जैसे ब्लू पेन जो होता है, मतलब बहुत भड़काऊ नहीं होना चाहिए। और इसीलिए रंग और डिजाइन का प्रयोग नहीं किया जाता रिज्यूम में, क्योंकि जो हम जॉब लेने जाते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जितना सिंपल और जितना मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो ज्यादा यूज होता है। तो इसी रिगार्डिंग आप वो ध्यान में रखते हुए इसी बात को कि आपका रिज्यूम रंगीला या बहुत डिजाइनदार इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए। जितना सिंपल होगा, जितना प्लेन होगा, उतना अच्छा दिखेगा और उतना ही अच्छा प्रभाव वो डालेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि एक अच्छे रिज्यूम में क्या क्या चीज होनी चाहिए और क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए। और आशा करती हूँ कि आप भी जब भी रिज्यूम बनाए तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। मैं मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई नई जानकारी लेके। तब तक के लिए जय हिंद।